गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एवरीडे 11th का फिजिक्स इस टाइम में हम लोग पढ़ते हैं और अभी चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है जो ओरिजिनल फिजिक्स है। फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होगा फिजिक्स में यह बताया गया है, जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ उसको। और सेकेंड चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट है और थर्ड चैप्टर यानी फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं वो थोड़ा सा समरी देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़े डिस्टेंस। क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस, जो सबको पता होता है। और फिर क्या पढ़े हम लोग? डिस्प्लेसमेंट, दूरी विस्थापन, ये सब कोई जानता है। अगर सीधा जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर घूम फिर के जा रहे हैं तो डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? स्पीड। क्या पढ़े हम लोग? स्पीड। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस बाय टाइम। जान रहे हैं, लिंक दे रहे हैं ताकि कुछ एक चीज याद रहे तो आपको पूरा चैप्टर दिमाग में घूमना चाहिए। अब स्पीड में फिर से पढ़े और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड इसलिए पढ़ना पड़ता है कि एक ही जैसा स्पीड तो हमेशा नहीं रह सकता है ना, कभी कम भी हो सकता है कभी ज्यादा। तो कौन सा बताएंगे? एवरेज बताना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। इसलिए हम लोग को एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आया था, जो था टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी बाय टोटल टाइम। ये भी हम लोग देखे थे। उसके बाद कभी ज्यादा कभी कम गाड़ी चलाएंगे या जो भी कुछ चल रहा है, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम। अगर कह दिया 5वें सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है, यानी किसी स्टैंड पर भी वेलोसिटी या स्पीड जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए हम लोग स्पीड पढ़े इंस्टैन्टेनियस स्पीड, ठीक है। तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण का। उसके लिए क्या फॉर्मूला आया था? dx/dt। x जहां डिस्टेंस है और t क्या है? टाइम है। ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम लोग x2 माइनस x1 भी कहे थे, और इधर क्या कहे थे? t2 माइनस t1। समझ में आ रहा है कि? उसी टाइप से बाबू अगर आप देखिए तो वेलोसिटी भी था। वेलोसिटी जो क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। और फिर आपका था एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, सारा फार्मूला दिमाग में रोटेट करना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। या इस चीज को हम लोग x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम लोग इसमें भी पढ़े थे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, और इसके लिए फॉर्मूला क्या था? dx/dt। क्या सिमिलरिटी है दोनों में? है कि नहीं? उसी टाइप से एक्सेलरेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन का भी एक सिंपल फॉर्मूला होगा जो सब जानता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है कि नहीं? v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या? ये चीज को पढ़ना है। अब ये सब समाप्त हो गया ना।
एक्सेलरेशन देखो समझाते हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट संबंध गाड़ी का एक्सेलरेटर, देखे हो एक्सेलरेटर। अच्छा, जब एक्सेलरेटर देते हैं गाड़ी में तो क्या होता है, क्या होता है, स्पीड चेंज करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहले सेकंड में अगर स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो जैसे टाइम बीतेगा 5 से बढ़ के 10 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में और बढ़ जाएगा। अगर एक्सेलरेट करते रहेंगे तो स्पीड बढ़ते चला जाएगा। समझ में रखने, वही जो स्पीड बढ़ता है, ध्यान से सुनना, वही जो स्पीड बढ़ता है, जैसे अभी है 5, अभी है 5, हो गया 1 सेकंड के बाद 10, फिर दूसरे सेकंड के बाद 15, यानी 5 बढ़ते जा रहा है पर सेकंड, वही है एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या यह जरूरी है? कोई बाइक चलाएंगे 1 सेकंड में 5 ही बढ़ेगा, 1 सेकंड में 5 ही बढ़ेगा, यह जरूरी है? कभी 5 भी बढ़ सकता है, कभी 4 भी बढ़ सकता है, कभी 3 भी। तो इसके लिए भी एवरेज निकालना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, इसीलिए एक्सेलरेशन भी एवरेज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन एवरेज निकालने के लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, ए बी मतलब एवरेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी टाइप से ये तो वेलोसिटी में चेंज बाय टाइम है, तो यहाँ पर पोजीशन में चेंज बाय टाइम में चेंज था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। अभी पढ़ाएंगे, अभी केवल लिंक दे रहे हैं कि सब एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। कोई भी एक दिमाग में सेटअप होगा तो सब हो जाएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी इस तरह से निकाल लेते, नहीं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल चेंज इन टाइम का रेशियो जो है, अनुपात जो है, उसको एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। यह भी जरूरी पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी ज्यादा भी बढ़ सकता है, कभी कम भी बढ़ सकता है, बढ़ने का जो रेट है। ठीक है, अब यह भी क्वेश्चन उठ सकता है कि 5वें सेकंड पर कितना बढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस, और उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, dv बाय dt। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मेरा मतलब, अगर आप ये याद रखते हो तो एकदम उसी के तरह आप ये सोच सकते हो, उसी के तरह ये भी होता है। नहीं, एक्सेलरेशन का भी टाइप होता है, ये भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे? अब हम लोग को एक्सेलरेशन स्टार्ट करना है। ओके, लेकिन ये सब जो फॉर्मूला आप पढ़े, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारा है। कहिएगा कोई एक बुक में, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा बुक है, इनफिनाइट बुक है इंटर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बच्चा सोचता हो सर एनसीईआरटी, गारंटी लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसमें लिख दिया ना वेलोसिटी। अब कोई भी क्वेश्चन दे सकता है वेलोसिटी पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें लिख दिया ना स्पीड, कोई भी दे सकता है। ये नहीं कि उसी का क्वेश्चन रहेगा वही एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाना है, और ऐसे हम बताए ही हैं। समय बचाने के लिए लैंग्वेज किसी का लिखे, समय बचाने के लिए लैंग्वेज किसी भी न्यूमेरिकल का नहीं लिखे, नहीं तो पता चलेगा। कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं सब आपको, लेकिन लैंग्वेज नहीं लिखे। एक एक सवाल लिखेंगे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का, तो पता चलेगा कि बोर्ड भी भर जाएगा। इतना नहीं समझे? एक दिन में 2 3 1 2 इस टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि डेली एवरीडे 5-5 प्रॉब्लम इस पर ऑनलाइन देते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, जो बच्चा बना लेगा आप आगे बढ़ जाना, स्केप भी कर सकते हो, समय भी बचेगा आपका। मतलब न्यूमेरिकल दिए हम, अगर आपसे खुद बन जाता है तो उस चीज को आगे बढ़ के भी देख सकते हैं कि नहीं? आप ही लोग के फ्यूचर के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत? इस पर जो बेस्ट न्यूमेरिकल सब है और कॉन्सेप्ट पर सारा न्यूमेरिकल दे दिए हैं, केवल इस पर नहीं सिखाए, केवल इस पर नहीं सिखाए और इस पर नहीं सिखाए, ये सब पर सिखा चुके हैं। इसी के लिए कैलकुलस बताए थे आपको। क्या बताए थे? कैलकुलस। कैलकुलस में बताए थे डिफरेंशिएशन। तो चीजें समझ में आ गया होगा 100%।
इसीलिए आज से ये सब चीज पर न्यूमेरिकल्स देना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, न्यूमेरिकल की कमी नहीं है। कितना न्यूमेरिकल हो सकता है सर इतने में? इनफिनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट जो बता दिए वही लगेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स इनफिनाइट हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, जो एवरेज स्पीड ये सब पढ़ लिया है वो 10 पेज छोड़ दो अपने कॉपी का, उसमें न्यूमेरिकल्स भरना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 पेज छोड़ के, अभी नहीं, जब एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा तो 10 पेज छोड़ देना। अभी इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे। ये अभी आप नहीं पढ़े हैं तो वो 10 पेज में न्यूमेरिकल्स चलेगा। जो ऑनलाइन, जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते तो आ जाना 4 बजे, लेकिन आपका समय बहुत बर्बाद होगा। हम आपको देख करके केवल नहीं पढ़ा सकते, किसी एक को देख के आपको आता है तो आपका समय फालतू चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई बच्चे को दिए न्यूमेरिकल्स, वो बना लिया, कोई नहीं बना पाया, उसका टाइम जाएगा ना, तो क्लास को रोकता है न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा। इसलिए हम ही पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है? और बिल्कुल ये पब्लिक रहेगा, लेकिन आपका क्लास जो है ये पब्लिक नहीं रहेगा। ये अब प्राइवेट होने जा रहा है, ठीक है? मिटा दो इसको। अब समझिएगा, कल हम लोग सीखे थे क्या? डिफरेंशिएशन। क्या सीखे थे? जो बच्चा डेमो क्लास मैथ का किया होगा वो जानता है सिएशन, हिंदी में अवकलन कहते हैं इसको। जैसे देखिए, एक करके दिखाइए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सीख चुके हैं। तुरंत बोलना है, 3x² प्लस 5x, ठीक है? कोई दिक्कत? 3y = 3x² प्लस 5x है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, करके बताइए तो। सबको आता है? आता है? नहीं आता है? देखिए, सीखिएगा। देखिए, देखो क्या करना है। ये जो कांस्टेंट है इसके साथ कुछ नहीं करते हैं, रहने देते हैं। ये पावर जो है ना, आता है बहुत फार्मूला से, लेकिन आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये पावर आगे आ जाता है, ठीक है, और इस पर पावर कम कर देते हैं। समझ में आया? बनाने जानते हैं ना? प्लस और 5 पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, और जब एक कम करेंगे तो बचेगा ये नहीं। यही हो गया आंसर, 6x + 5। कोई दिक्कत? और बाकी क्वेश्चंस देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस लिखिए और बना के दिखाइए तो। करे, ए पार्टिकल is displaced according to equation x = 3 या tq + 4t²। ये मीटर में है, ठीक है? फाइंड द ए नंबर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 = 1 सेकेंड to t2 = 10, t2 = 3 सेकेंड। ठीक है, हिंदी इसका हो गया, कोई कण समीकरण x =
टी क्यूब 4t स्क्वायर के अनुसार विस्थापित होता है तो समय t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक में औसत वेग ज्ञात करें। बना के दिखाइए तो। ये इक्वेशन है ना, किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। नहीं, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले भी एवरेज निकालना है। क्या जानते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या इसी चीज को हम कहेंगे x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। आपको दिखाई दे रहा है कि t2 दिया हुआ है कितना है? 3 सेकेंड। t1 दिया हुआ है 1 सेकेंड। इसके लिए टेंशन फ्री हो गए। अब आपको क्या चाहिए? x2 एंड x1। तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू कितना है? टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। ओके, लेकिन आपको एट t1 इज इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर कितना होगा? ये मीटर में है, तो 1 सेकेंड के लिए हम मान लिए x1। इसको क्या मान लिए? इसको x1। तो t का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 का क्यूब प्लस 4 और 1 का स्क्वायर, यानी x1 इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 4 हो जाएगा, यानी x1 आपके पास आ गया 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। कोई दिक्कत? यानी इनिशियली में, शुरुआती दौर में पार्टिकल कहाँ पर है? 5 मीटर पर। कहाँ से? जहाँ से वो देख रहा है। नहीं, जैसे हम यहाँ से आपको देख रहे हैं, आप वहाँ हैं 5 मीटर से, अब उसके बाद बढ़े हैं। कोई दिक्कत? या इनिशियली ने 1 सेकेंड पर कितना दूरी पर है? ये 5। टाइम कितना पुट किए? 1। अब देखिए, यहाँ से आप x2 निकाल सकते हैं। x2 निकालने के लिए एट t2 इज इक्वल टू कितना सेकेंड है? 3 सेकेंड। कितना है? 3 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x2 तब निकाल लीजिए। इस इक्वेशंस में t के जगह पर कितना पुट होगा? 3। कितना पुट करेंगे? 3। तो लिखेंगे हम लोग 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर। x2 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा ये, प्लस 36। इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा बताइए? 23 3 7 63। ओके, जोड़ोगे 63 आ जाएगा मीटर। अब आपके पास सारा कुछ मौजूद हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर x2 कितना है? 63 माइनस x1 कितना है? 5। इसमें डिवाइड कर सकते हैं t2। t2 मीन्स 3, t1 मतलब 1। इसको घटाने के बाद
कितना जाएगा 58/2, इसको कटाइएगा कितना हो जाएगा 29, यानी कितना एवरेज स्पीड आ जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये लिखिए, जब इक्वेशन इस तरह से दे देगा एवरेज कहेगा निकालने के लिए, तो आप इस तरह से निकालिएगा। लिखिए, फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे थोड़ा सा कि आप सीखे या नहीं सीखे। आई होप आप लोग बना लिए हैं इसको, कि बताऊं? देखिए, बनाना है आपको। आपके पास देखिए गिवन क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लीजिए। x इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t, ओके। और क्या दिया है, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और t2 इज इक्वल टू कितना है 5 सेकेंड, ओके। x1 निकालना है। नाउ अब x1 इज इक्वल टू कितना 2 था, 2 दिए, ओके। t1 का मान पुट कर दो इसमें, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 8 प्लस 6, मतलब कितना हो जाएगा ये 14 मीटर। अब x2 निकालेंगे तो 2 t2 का वैल्यू कितना पुट होगा 5, मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3, t का वैल्यू कितना, सॉरी t का वैल्यू 5 पुट किए, तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, 50 प्लस 15, यानी ये आ जाएगा 65 मीटर, ओके। अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। तो टोटल डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, x2 65, x1 14 बाय t2, t2 5, t1 2। सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग ये कितना आ जाएगा बोलो 51, और इसको 3 कटाएंगे तो 17 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, इतना नहीं आया था आपका, ये इतना आया था, आप बोले 20। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये आसान था, इसमें डिफरेंशिएशन यूज नहीं हुआ है। अब अगर आपको कह दिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सेम क्वेश्चन है। समय t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करें। ये निकाल के दिखाइए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मिटाओ इसको, ये लिख लिए, लिखो, लिखिए, हो गया। इसको बनाइए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सब बहुत पूछता है कंपटीशन में, खास करके
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ प्लॉट कर दिए, दूसरा टाइप में आ गए। ये सिखाना है अब आपको, आप निकालिए। हम्म, 24 क्या किया इसमें रख दिया क्या है? तो ये डिस्टेंस है, मीटर निकल गया ना। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए ना आपको भी चाहिए कैसा? इंस्टेंटेनियस। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी के लिए डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ा था। मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर देते, नहीं समझे? हल्का हल्का भी पढ़ा के निकल जाते, लेकिन ये है तो पढ़ना है, क्या कि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यही पूछ देता है जनरली। ठीक है, वो सब तो और सब जो पढ़े थे वो बच्चा वाला बात है, अंडर 10 में भी पढ़े थे। ये निकालना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx/dt, यानी यही डिफरेंशिएशन है। ध्यान से देखिए, आप याद कीजिए, x इज इक्वल टू आपको देते थे या y इज इक्वल टू आपको देते थे 3x² + 5x। ऐसा आपसे क्या पूछते थे बताइए तो? डिफरेंशिएट कीजिए dy/dx। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप फटाक से यहां पर क्या कर देते, देखिए यहां y है तो y है, और इस जगह क्या x है तो यहां भी x है कि नहीं? बोलो। उसी टाइप से अगर यदि आप लिखिए x, बताइए x है कि नहीं? t है कि नहीं? यहाँ t एक ही चीज है ना। यहां पर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था। नहीं, दोनों एक ही चीज है ना। देखिए यहां y, उसी टाइप से यहां पर x, नीचे t, तो इक्वेशन में भी t, यहां इक्वेशन में भी x, चूंकि नीचे x है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। डिफरेंशिएशन करना है, जैसे इसी का डिफरेंशिएशन करना है तो एक चीज रुकिए, डिफरेंशिएशन का एक रूल बता देते हैं, इसे काम चलाओ वाला, कि आप कभी भूलिएगा नहीं, आप कभी भूलिएगा नहीं। लिखिए तो वर्किंग रूल, नोट करके कहीं लिख लो, वर्किंग रूल, और हिंदी में लिखना है इसको। ये केवल आपको समझने के लिए लिखा रहे हैं। ठीक है, पहला रूल क्या? पावर को आगे लाते हैं तथा एक पावर कम कर देते हैं। पहला चीज ये। दूसरा चीज ये याद रखना, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसका हिंदी इंग्लिश चक्कर में नहीं पढ़ना। ठीक है, यह दिमाग में सेट करना, पावर को आगे लाते हैं तथा एक पावर कम कर देते हैं। ठीक है, अकेला कांस्टेंट कहीं दिखा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब चलिए, अच्छी बात है। चलिए बाबू, गिवन दिया हुआ x इज इक्वल टू कितना? TQ + 4t²। ओके, अब आपको निकालना है क्या? वेलोसिटी। क्या निकालना है? तो आप dx/dt तो निकालने जानते हैं ना? बोलिए, dx/dt निकालने जानते हैं। यही चीज आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब इसी चीज को डायरेक्ट जानते हैं
क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं, पावर को आगे लाते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस अकेला कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे टी है ना इसके साथ। ध्यान देना बच्चों, अगर अकेला कांस्टेंट रहता 5 ना, इसका 0 हो जाता। अकेला कांस्टेंट के बारे में वो लिखे हैं, यहाँ पर है ना इसका कांस्टेंट, ये वेरिएबल टी। तो आप यहां पर लिखेंगे 4 था, 4 को रहने देते हैं, पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम कर दिए, 2 था तो 1 हो गया। इस तरह से आप यहां पर आए 3t² प्लस 8t। ये क्या निकला, ये सर क्या निकला, यही तो आपका निकला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकला ये? लेकिन कब पूछ रहा है, t = 2 सेकेंड पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एट t = कितना, 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड। अब यहाँ टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड पुट करो, यहाँ भी पुट करो, तब आएगा आंसर आपका। समझ में आ गया? पहले वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी पहले इंस्टेंटेनियस निकालोगे, तब ना आपको 2 सेकंड पर वेलोसिटी मिलेगा। तो लिखिए, ठीक है? एक बना के दिखाना है, देते हैं तो चेक करने के लिए। इसका आंसर समझ में आ गया सबको? आंसर आ जाएगा सबसे। आगे चलते हैं। x = 4t² प्लस 5, उतना बढ़ा देंगे तो हालत खराब हो जाएगा, 2t प्लस 2। ये डिस्प्लेसमेंट दे दिए और t = 1, यानी t = मानो 3 सेकेंड पर। कितने सेकेंड पर? 3 सेकेंड पर क्या होगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हाट। चाहो तो इसमें सेट भी कर सकते हो। बना के दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पुट करो, मान रखो आपको, वो तो सीख ही लिए। भी इंस्टेंटेनियस 3 है, 3 दिए, t मीन्स 2, तो t के जगह पर 2 रखो, इसका स्क्वायर करो, प्लस 8 t के जगह पर 2 रखो, तो कितना हो जाएगा 4, 12 प्लस 16, 18 × 10 = 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। किसका? इसका किसका? चलिए, वेरी गुड। आप लोग बनाए? बोले तो यही क्वेश्चन है। एट t = 3 सेकेंड पे निकाले। कितना? 14। तुम्हारा 20 मैच नहीं कर रहा। और किसी का निकला? तो 14, तुम कहीं मिस्टेक कर दिया। चलिए ठीक है, चलिए 14 मीटर पर सेकेंड लिख लिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बता दें? अच्छा चलो, एक बता देते हैं।
देखिए dx/dt यही है आपका क्या, यही आपका क्या है v इंस्टेंटेनियस। तो ये निकालने के लिए क्या कहे हैं, 2 है रहने दिए, 2 है रहने दिए, पावर आगे आ जाता है और 1 कम हो जाता है, 2 में 1 कम तो 1 ही बचा, ओके। प्लस 2 है, 2 रहने दीजिए, पावर आगे आ जाता है, 1 दे या न दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा दे दो। 1 जब घटा देंगे तो बचेगा यहाँ कुछ नहीं, 2 रह गया और अकेला कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो यानी आपके पास भी इंस्टेंटेनियस 4t + 2, ओके। अब कब निकालना है आपको, एट t = कब 1 सेकेंड, कब 1 सेकेंड पर 3 है ना, 3 सेकेंड, तब 4 है, 4 दिए, t के जगह पर आप 3 पुट करो और प्लस क्या लिखो 2, तो यानी आपका आ जाएगा 12 + 2 मीन्स 14 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। इसीलिए कैलकुलस स्केल का डिफरेंशिएशन हम तुम लोग को समझाए। बहुत सवाल पूछता है ये बच्चा, जब देखता है ना, जब टीचर ने बताता है इसको शुरुआती दौर में, तो लगता है क्या क्या है ये +2। आपको वहाँ रूल जो लिखाए थे वर्किंग रूल, तो आप क्या देखे, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अकेला है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए उसका 0 हो गया, कोई दिक्कत। अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी का टाइप्स को हम लोग देख लिए, लेकिन अभी वैरायटी इसका बहुत है, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रत्येक टाइप में भी वैरायटी है, ठीक है। उसको शाम में चलेगा, आप लोग देखते रहिएगा उसको। अब हम लोग एक नया टर्म पर आते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझ में आ ही गया है। अच्छा पूछते हैं, जैसे कोई गाड़ी है 60 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया और उसी स्पीड से चलते रह रहा है, क्या उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है? नहीं समझ में आया। कोई गाड़ी है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था शुरुआती दौर में और उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे चलते जा रहा है, क्या उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है? आंसर चाहिए, हाँ या ना, कुछ बोल सकते हो? नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन तब होगा जब स्पीड बदलेगा 60 से 65, 65 से 70, इस तरह से, तब एक्सेलरेशन होगा। नहीं, यह 60 था, ब्रेक लगाया तो घटेगा, उसको रिटार्डेशंस कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशंस कहते हैं, ठीक है, मंदन जिसको कहते हैं हिंदी में। हमको एक्सेलरेशन पढ़ना है, पहले एक्सेलरेशंस के लिए आपको देते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए एकदम, फिजिक्स का क्लास है, धीरे धीरे तब वीक हो जाइएगा। बंद कीजिए, फुल कंसंट्रेट रहिए, ठीक है, धीरे धीरे फिर वीक हो जाइएगा। और ये देखिए, फिजिक्स में कमजोर बच्चा स्क्वायर से कमजोर होते चला जाता है, जो तेज है स्क्वायर से तेज और होते चला जाता है, समझे। जो बच्चा कमजोर है वहाँ कमजोर हो जाएगा, पजल हो जाता है उसका माइंड, जो दिमाग नहीं लगाना चाहता है, ठीक है, बहुत कमजोर हो जाता है। जो तेज है उसका दिमाग का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिए। हम आपको पूछ रहे हैं, कुछ इस तरह से दे रहे हैं, ये पार्टिकल है एक कोई, ठीक है, इसका यहाँ पर वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। कितना था? टाइम = 1 सेकेंड जैसे ये बीता, तब इसका वेलोसिटी हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना?
फिर से जब टाइम, फिर से अगला टाइम है, ये अगला टाइम है, t = 1 सेकेंड आया, तो फिर ये पार्टिकल का स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया ये? 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? तो अब बताइए कि किस रेट से स्पीड बढ़ रहा है? बोलो जल्दी से। स्पीड किस रेट से बढ़ रहा है, घट रहा है? पहले ये बताइए। बढ़ रहा है। किस रेट से स्पीड बढ़ रहा है? अच्छा, इस बार बताइए तो कितना हो जाएगा तब? अगर टाइम फिर से 1 सेकेंड ले तो कितना हो जाएगा? बता दे रहे हैं आप, जो जिसको समझे किस रेट से बढ़ रहा है, नहीं समझे? पहले 5 था, फिर 1 सेकेंड बीता कि 10 हो गया, अगले सेकेंड में 15 हो गया, यानी 5 पर सेकेंड बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी 5 पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वही जो 5 पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है, यानी इन दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन है। वो क्या है? वो एक्सेलरेशन। जानते हो वो 5 कैसे तुमने पता किया? जानते हो तुम कैसे पता कर लिया? या तुम्हारा माइंड सोच लिया डायरेक्ट? लेकिन तुमने ऐसे पता किया था 10 - 5/1। समझ में आ रहा है कि नहीं? या यहां पर भी तुमने पता किया था इसे 15 - 10/1। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर भी तुमने इसी तरह से पता किया था, इतना बाय 1। ओके, तो यही फिर 5 मीटर पर सेकेंड कैसा है? यहां पर भी क्या आ जाएगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम है ना, ये क्या था? वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे क्या था? टाइम। टाइम का यूनिट भी क्या हुआ? सेकेंड। इसीलिए सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए एक्सेलरेशन का यूनिट भी क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि एक तो वेलोसिटी वाला सेकेंड है और उसके बाद टाइम से डिवाइड कर रहे हैं आप। आ गया समझ में? तो यही है आपका। लेकिन ये कैसा एक्सेलरेशन है बताइए तो? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो रियल में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कार को इसी तरह से एक्सेलरेट करेंगे जरूरी नहीं है, कभी ज्यादा भी चपा जाएगा, कभी कम भी चपाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी सेकंड हो सकता है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रत्येक सेकंड में 5 बढ़ रहा है, नहीं, लेकिन कभी कम भी कभी ज्यादा, ऐसा भी बढ़ सकता है। वैसे सिचुएशन में हम लोग एवरेज लेते हैं। फीलिंग्स आ गया एवरेज का? ना ज्यादा ना कम। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। शुरू वाले वेलोसिटी को यू कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? यू। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? भी। क्या बोलते हैं इसको? भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आखिर तुम जाने अनजाने में क्या कर रहा है? भी जो है उसमें माइनस कर रहा है किसको? यू को, और टाइम से डिवाइड कर रहा है। बोले जल्दी से, ये क्या है? भी माइनस यू कितना चेंज किया यही नहीं बता रहा है जी। पहले तुम 5 फीट के थे, हो गए 7 फीट। पहले 5 फीट के थे, हो गए 7 फीट। क्या बता रहा है? कितना चेंज किया? 2 फीट। यानी किसी भी चीज चेंज निकालने के लिए फाइनल में इनिशियल को माइनस करते हैं। कोई दिक्कत? और किस रेट से चेंज कर रहा है वो उस इसीलिए टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। पूछेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितना है? चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में? तो आप बोलिएगा v माइनस यू। पूछेंगे किस रेट से चेंज कर रहा है? रेट वर्ड जैसे आता है तो फिजिक्स में मतलब टाइम से डिवाइड करना है। क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आई होप आप एक्सेलरेशन को देखे, यानी एक्सेलरेशन का फीलिंग आपको आ गया। ठीक है, ये नहीं कि बहुत स्पीड चल रहा है तो कहेंगे एक्सेलरेट मोशन में, जरूरी नहीं है। जब तक नहीं स्पीड में चेंज हो रहा है तब तक एक्सेलरेट मोशन में
नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ particle is called acceleration। It is denoted by A। कण के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, let a particle initial velocity of particle सीधा लिखो, let initial velocity u फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग होता है v। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग क्या है आपका v। ठीक है, तो आपको पूछेंगे बाबू फिगर भी बना लीजिए कोई। जैसे ये पार्टिकल है, इनिशियली वेलोसिटी इसका u है, आफ्टर t टाइम इसका वेलोसिटी हो जाता है v, और ये टाइम लेता है मान के चलो t। क्या लेता है t। तो ऑब्वियसली है जब वेलोसिटी चेंज किया है तो एक्सेलरेशन होगा, यह गारंटी है। वेलोसिटी जब चेंज किया है तो एक्सेलरेशन होगा, यह गारंटी है नहीं। तो तुमसे पूछेंगे कि मान लिए ये सब, अब पूछ रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, वेग में परिवर्तन। ठीक है, बताइए बताओ जल्दी से, इस सिचुएशन में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अभी तुरंत आप बताइए सर, फाइनल में इनिशियल घटाते हैं तो चेंज पता चल जाता है, चलता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा v माइनस u, चेंज पता चल गया ना। इसका रेट निकाल लो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, टाइम से डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। यानी ये हो गया वेग में परिवर्तन की दर। अब बताइए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का ही नाम क्या है बोलो, क्या नाम है इसका। किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, नहीं चेंज मतलब क्या है, किस रेट से चेंज कर रहा है, वही ना एक्सेलरेशन है, उसी को ना हम लोग एक्सेलरेशन बोले हैं। इसका मतलब यही निकल गया आपका एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई क्या आ गया t। तो आपको फीलिंग्स आ गया होगा आई होप। ये सिंपल एक्सेलरेशन है, नहीं भी समझता है केवल फार्मूला रट भी लेता है, न समझे, सवाल बनने लगता है। लेकिन अभी यही एक्सेलरेशन नहीं पढ़ेंगे, बहुत एक्सेलरेशन आएगा। जितना तरह का फोर्स उतना तरह का एक्सेलरेशन है। जब सर्किल में घूमेगा तब अलग एक्सेलरेशन आएगा, नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नहीं। फार्मूला रट के न्यूमेरिकल बनाने से आपके दिमाग का लेवल या आपका कॉन्सेप्ट बढ़ गया, यह नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फीलिंग्स के साथ क्या निकाले वो दिखना चाहिए आंख के सामने में आपको, ठीक है, तब वह काम देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आई होप एक्सेलरेशन आप समझ में आ गया होगा। HW देते हैं,
क्या यूनिट, यूनिट और डायमेंशन। आपको मैं बताया था जब यूनिट और डायमेंशन का इंट्रोडक्शन दिया, ध्यान दो, जब यूनिट और डायमेंशन हम पढ़ाए थे, बताए थे कि डेली आपको यूनिट और डायमेंशन लिखने के लिए सिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? उसी समय वक्त बर्बाद करने से अच्छा है ऐसे बताए हैं हम, बहुत सारा बताए हैं, ठीक है। तब फिर भी आप यूनिट लिखिएगा और डायमेंशन भी, ये HW रहा। मिटा दो इसको, मिटा दूं तुरंत? तुरंत 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 तुरंत। अब लिखिए तो फटाक से। यानी अब आपने सीख लिया सच में सर एक्सेलरेशन का भी टाइप होना चाहिए। लिखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। कितने प्रकार का है? एकदम आसान है। तो ध्यान देना बच्चों, पहला नंबर कौन सा? एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब क्या होता है बाबू? औसत त्वरण। बड़ा आसान है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा तब? पहले की तरह ही इंस्टेंटेनियस। लिखते जाइए लिखते जाइए, गप सप नहीं कीजिए। कौन आदत पकड़ लिए? इससे क्या होगा, आप दूसरे को भी डिस्टर्ब कर दीजिएगा, माहौल खराब। फार्मूला है, उस तरह लिख डॉट दे देंगे, मतलब डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसीलिए तो बता रहे हैं क्लास कर कीजिए, यूट्यूब पर है ना, क्लास करने के लिए कहे थे ना। बाकी कहोगे तो एक दिन बता देंगे हम, तो यूनिट डायमेंशन लिखने सीख जाओगे। तात्क्षणिक बताएंगे भी तो याद ही रखना पड़ेगा तुमको। तात्क्षणिक त्वरण, कुछ बातें याद रखना पड़ता है बस, किसी का भी यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं। अच्छा बता देंगे किसी दिन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन हिंदी लिखना है, इंग्लिश। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल चेंज इन टाइम पीरियड, या टाइम इंटरवल भी दे सकते हैं। इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलो एक्सेलरेशन। लिखिए किसी कण की कुल वेग में परिवर्तन एवं कुल समय अंतराल में, क्या बोले? अच्छा उतना लिख लीजिएगा।
ठीक है, किसी कण की कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन को शॉर्ट में हम लोग ए भी ए दे के नीचे भी ए भी ई दे देंगे, एवरेज हो गया। यानी अगर V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1, यहाँ बताइए V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं? डी भी या डेल्टा भी? क्या लिखते हैं? डेल्टा भी। यह मैथ में लिखने का तरीका है। जैसे x2 माइनस x1 है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा x। क्या लिख सकते हैं? अगर P2 माइनस P1 है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा P। ठीक है, मैथ में इसको लिखने का ऐसा है। अगर स्मॉल चेंज रहेगा, अगर ये दोनों में काफी कम चेंज हो रहा है तो इसको dx, इसको dp, ये सब भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dv बाय dt। तो यानी आपको कहा एवरेज dv नहीं, डेल्टा भी लिखेंगे ना, बड़ा चेंज है। डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो फार्मूला याद रखना, एवरेज अगर निकालना है तो डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब दूसरा हम लोग सेकेंड लिखना है, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी में आपने देखा था, सेम वही आएगा नहीं? द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous acceleration। किसी कण के किसी क्षण पर त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी कण के किसी क्षण पर, यानी किसी क्षण पर, क्षण बहुत बड़ा समय होता है कि बहुत कम? बोलो जल्दी से। अरे क्षण नहीं कहते, एक क्षण में वह मर गया यानी 2 घंटा लगा दिया। ठीक है, तो यानी 2 घंटा तो नहीं लगा दिया, ये बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिटाओ इसको। तो इस तरह से चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखना, पहला जो एग्जाम्पल दिए थे याद करना, 5 एक्सेलरेशन हो रहा था ना? पहले सेकंड में 5 बढ़ा, फिर दूसरे में भी 5, तीसरे में भी। उस केस में कभी भी पूछ देगा तो 5 बोल देंगे। बोलो ना जल्दी से। कभी भी कहेगा 55 सेकंड पे बताओ तो फिर भी 5 बोल देंगे। काहे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, मोशन कांस्टेंट नहीं था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। समझ में आया? लेकिन ये जो एवरेज पढ़े हम,
यानी कांस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस, एवरेज सब एक ही आएगा, 5 ही पहुंच जाएगा। एवरेज भी निकालोगे ना तो फिर भी 5 आ जाएगा, यानी सब कुछ सेम आ जाएगा। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे वेलोसिटी में कल आप लोग देखे थे। लेकिन हम वैसे एक्सेलरेशन का एवरेज निकालते हैं बाबू, ध्यान से देखो, जो कभी कम कभी ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझे? कभी 5, कभी 5 से ज्यादा तो कभी 5 से कम भी, उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। उसका वही जो कम ज्यादा वाला एक्सेलरेट मोशन है उसका इंस्टेंटेनियस बताना इतना आसान नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी के लिए मैथमेटिक्स यूज होगा। सबसे पहले हम लोग एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज। एवरेज का ये जो टाइम है, ध्यान देना, एवरेज का ये जो टाइम है इसको बड़ा कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? कैसे कर देंगे? रेंज से मैथमेटिक्स लगाकर। किससे? क्या लगाकर? मैथमेटिक्स लगाकर अगर यह टाइम कर देंगे क्या हम लोग कम, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब ये जो एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? बोलो। बड़ा कम समय में जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा। जैसे याद कीजिए कि वेलोसिटी जब इंस्टेंटेनियस निकाले थे, क्या निकाले थे? इंस्टेंटेनियस। तो आप क्या लगाए थे? लिमिट, आपको याद है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी टाइम को 0 कर रहे हैं, और फिर वेलोसिटी एवरेज लिखे थे। इसी चीज को आप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एवरेज का वेलोसिटी है था ना फॉर्मूला, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही जब समय बड़ा कम होगा तो टाइम बड़ा कम लगेगा, छोटा चेंज होगा टाइम में। छोटा चेंज को dt दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? dt। जब चेंज होगा टाइम छोटा तो डिस्टेंस भी छोटा चेंज होगा। इसी को हम लोग क्या लिखते थे? dx। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको यही बता रहे थे हम, कोई दिक्कत? लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ही चीज है, सब रूप अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रूप अलग अलग। ये आया कहां से? ऐसे ही सोचा साइंटिस्ट ने कि लिमिट कर दें डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी ये लगभग 0 की इधर चला गया। नहीं, जब 0 की इधर चला जाता है तो टाइम बड़ा कम है, उस कम टाइम पर जो वेलोसिटी होगा उसको इंस्टेंटेनियस कर देंगे। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लगा दिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब हम समझ गए कि यह बड़ा कम चेंज है। यह जब कम चेंज होगा तो इसलिए यह भी कम चेंज होगा। ऑल आर इक्वल। नहीं, इन दिस सिचुएशन हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में भी ऐसा लिख सकते हैं। ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? बोलिए। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0, ओके, और एवरेज एक्सेलरेशन। फिर इसी चीज को लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, dv बाय dt, ओके। इसी चीज को हम लोग, ये टेंस जब 0 करेगा तो इसको लिख देंगे dt, ओके, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग? dv। तो ये सारा फार्मूला है इंस्टेंटेनियस का। इसी चीज को मैथ में जानते हो, जैसे हम निकालते थे ना dx बाई dy बाई dx, निकालते थे ना अभी डिफरेंशिएशन। बोलो, इसी को मैथ क्या पढ़ता है? इसको मैथ क्या पढ़ता है? ये पूरे चीज को देखो, यहाँ dy बाई dx नहीं पढ़ता, ये गलत है। ये पढ़ता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज का मतलब क्या है? मैथ में क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। क्या बोला जाता है? x के सापेक्ष
y में परिवर्तन, मैथ में। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या बोल सकते हैं, देखो मैथ के अनुसार अगर पढ़ेगा, आप फिजिक्स नहीं जानते हो मानो, मैथ के अनुसार तो क्या बोलिएगा, रेट ऑफ चेंज इन भी, अरे रेट ऑफ चेंज इन भी विथ रिस्पेक्ट टू टी, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स जानते हैं ना आप, भी वेलोसिटी है ना, इसलिए बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी फार्मूला कितना जगह तुमको दिखाई देगा। इसके बाद ये आता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यह भी डिफिनेशन लिख के इस तरह से कितना कितना बुक आपको लिख के छोड़ देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यह कॉन्सेप्ट समझाता है, यह कॉन्सेप्ट समझाता है, नहीं समझे। यह मैथमेटिकल डिफिनेशन है, क्या है ये, मैथमेटिकल डिफिनेशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसलिए मैथमेटिकल डिफिनेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह वाला चीज़ बोल देता है और ये लिख देता है, इससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आएगा, वो रट लिए, ठीक है। मिटा दूं इसको, ठीक है, थैंक यू। अब इसमें भी उसी तरह का सवाल सब आएगा, एवरेज वाला सब और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सवाल का टाइप उसी टाइप से रहता है। यहाँ पर तुमको देखो वेलोसिटी दे देगा, क्या दे देगा, वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी दे देगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब तुमको कहेगा 5वें सेकंड पर, तो 5 टाइम पुट करना जैसे वहाँ बनाते थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा और आगे देखेंगे कल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मन लगा के पढ़िए इसी तरह से। और ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट को देखे किसी को हंसते हुए, हाँ हंसता है, सीरियस रहता है। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है तब फिर भी पैसा देता ही है, नहीं समझे। और हम इसलिए कहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे चलते कोई स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद नहीं हो। यानी अगर कोई खेल रहा है, अगर उसे हम खेलने दें तो मेरे चलते ही बर्बाद हो रहा है, नहीं समझे। तो वी कंसंट्रेट, कभी हो सकता है कोई बात माइंड दूसरा कुछ सोच रहा है, कुछ बात ऐसा बोले, वो कॉन्सेप्ट मिस कर गया तो दिक्कत है। आपको बताए थे, अगर आपको बॉस बनना है, नहीं समझे, किसी भी फील्ड का लोग बॉस बनता है तुरंत मरा जाता है, मराता है कि नहीं, क्यों, तुरंत दुश्मन पैदा कर देता है और मारता उसको नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई बॉस बहुत दिन तक रहता है और बहुत नाम कमा लेता है, क्योंकि दुश्मन पैदा होते ही मार देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपको पढ़ाई के क्षेत्र में बॉस बनना है तो ध्यान से देखिए, दुश्मन क्या आएगा आपके यहाँ, पीछे का चीज आप जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, कुछ आप भूल जाइएगा। ध्यान से देखिए, इसको अभी नहीं समझे, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे हम लोग, क्या पढ़ाएंगे, उसके बराबर भी होता है Q/T, समझ में आ रहा है कि नहीं।
जब एवरेज करंट पढ़ाएंगे कुछ नहीं है, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, तुम पढ़े भी हो 10th क्लास में, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यही इसी तरह से करेंगे और इंस्टेंटेनियस आएगा dq बाय dt, ये सब करेंगे इसी तरह से। तो बताओ रिलेट करता है ना, एक जगह समझे ना उस समय लिख देते हैं, अभी समझा रहे हैं ना उस समय उसको लिख देते हैं, कह कि जानते हैं कुछ बच्चा मेरे पास पढ़ा है कुछ नहीं भी पढ़ा है, ज़्यादा अगर यदि छेड़ेंगे डर भी लगा रहता है ना कि भाग जाएगा। एक चीज़ ये भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ये भी लगता है कि डर लगता है कि करते हैं उसी के भलाई के लिए, लेकिन बुरा मान लेता है कुछ कुछ बच्चा, डर लगता है कि भाग नहीं जाए कहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसलिए एडमिशन आप लोग लीजिए जल्दी से, ठीक है, कोशिश कीजिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मन लगा के पढ़िए।